मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का स्पेशल सेशन। और आज है 6 जुलाई 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा कौन से क्रम का, तो 585। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देख लेंगे। वो सभी आपको वीडियो कहाँ पर मिलेंगी, तो वो हमारे जो ये चैनल का प्लेलिस्ट फोल्डर है वहाँ पर जाएंगे तो मंथली आप सभी को वीडियो सारे मिलने वाले हैं। और इसके अलावा उनके वन लाइनर नोट्स बना लेना, जो कि अंतिम समय में एग्जाम की दृष्टि से आप उसका रिवीजन क्विकली कर सकेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और आज राजस्थान का करंट अफेयर इसमें शामिल नहीं किया गया है, प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान पर बात होने वाली है। तो कौन कौन से इसमें शामिल किया गया है, विश्व, भारत और स्टैटिक सामान्य ज्ञान को शामिल किया गया है, तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में नई दिल्ली में विकसित दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप जो कार्यक्रम है ये किसके द्वारा शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कार्यक्रम का नाम, क्योंकि ऐसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नाम क्या है कि विकसित दिल्ली मुख्यमंत्री जो इंटर्नशिप जो कार्यक्रम है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है रेखा शर्मा, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अमित शाह और ऑप्शन जो डी है वो है राजनाथ सिंह। जल्दी से बताएं इसका क्या राइट और सटीक आंसर होगा कि हाल ही में किसके द्वारा विकसित नई दिल्ली मुख्यमंत्री जो इंटर्नशिप कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, कुछ का एक आ रहा है, कुछ का बी भी आ रहा है, कुछ का सी और कुछ का डी, सभी का अलग अलग आंसर दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा रेखा शर्मा। रेखा शर्मा कौन है, तो रेखा शर्मा आप सभी को पता होगा और मैंने ये काफी बार क्वेश्चन भी करवा दिया है कि रेखा शर्मा कौन है। तो रेखा शर्मा है मतलब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री और चौथी महिला मुख्यमंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है दिल्ली। अब दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप बताने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर होते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पर होते हैं उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कौन है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इसमें क्या होगा कि युवाओं को मतलब दिल्ली युवाओं को अपनी स्किल पर विकसित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है स्पेशल रूप से, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा बाकी सब हम आपको बताते रहते हैं। जैसे आपको एक ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो वो मिला है घाना का। ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि ये यहाँ पर गए हुए थे 5 अफ्रीकी देशों की यात्रा में, प्रथम देश था घाना, वहाँ पर गए थे इस कारण। और इसका जो आपको जो अवार्ड है उनको उस अवार्ड में भी घाना नाम आता है, तो आप जब ये पूछेंगे तो आप इसे सही कर देना। और इसके अलावा अमित शाह भारत के कौन है मंत्री, तो ये गृह मंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो गुजरात से आते हैं। कौन सी विधानसभा सीट से आते हैं, क्या ये सूरत से आते हैं या कुछ अन्य सीट का नाम है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर, लगातार दूसरी बार सरकार में यही रक्षा मंत्री हैं। और ये कहाँ से चुनाव जीत कर आए थे, तो ये लखनऊ से चुनाव जीत कर आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। विधानसभा क्षेत्र इनका कौन सा है, तो लखनऊ है। तो ये हो गया क्वेश्चन और इसका डिटेल से एनालिसिस। प्रत्येक क्वेश्चन का हम ऐसे ही एनालिसिस करते हैं, जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई फैक्ट आते हैं। तो जैसे दिल्ली का नाम आया, तो दिल्ली को सबसे पहले मतलब राजधानी कब बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 1911 के अंदर घोषणा हुई थी और 12 के अंदर राजधानी बनी। और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। और इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सबसे पहले किस आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हो कि कौन सा वो आक्रमणकारी था जिसने सबसे पहले दिल्ली पर आक्रमण किया था। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य ने कपास व अन्य फसल के लिए हेजिंग जो टैक्स है इसकी शुरुआत की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, शुरुआत पहले देख लेते हैं इसके ऑप्शन, फिर मैं बताता हूँ इसकी डिटेल से एनालिसिस आपके सामने। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है जो महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन जो डी है वहाँ ए व बी दोनों। तो
कपास और अन्य नकदी जो फसल है उनके लिए हेजिंग जो डेस्क है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आपका आंसर ए, बी और सी और डी ये सब आ रहा है, और इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि किसानों को उपज के लिए उचित जो मतलब क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की गई है योजना, और इसे हम किस नाम से जानेंगे? तो इसमें होगी हेजिंग डेस्क के नाम से इसे शुरू किया गया है, और इसमें कपास, गेहूं, गन्ना इत्यादि इन फसलों को शामिल किया गया है जो नकदी के रूप में जानी जाती है। तो इसलिए महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र की राजधानी है वो है मुंबई। और अन्य हम बात करें महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र को पहले सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता था, और फिर इसे मुंबई के प्रांत के नाम से जाना जाता था, और फिर 1960 के अंदर 1 मई 1960 के अंदर जो मुंबई है इनसे दो अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ था। मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात का निर्माण किया गया था। तो इतना फैक्ट आपको महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखना है। और इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर किसका सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा आप सभी को। और कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, जो मिट्टी कौन सी है कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी? तो वो है कौन सी? काली मिट्टी। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी है कपास के लिए। और भारत में अमेरिकन कपास कहाँ पर सर्वाधिक उपजित किया जाता है? तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर जो एस्ट्रो फेस्टिवल है इसकी शुरुआत की गई है? नाम है एस्ट्रो फेस्टिवल, ध्यान रखना है क्योंकि ये भी स्टैटिक जीके और इसके अलावा ये करंट अफेयर दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एस्ट्रो फेस्टिवल है ये कहाँ पर शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है लखनऊ, और ऑप्शन जो डी है वो है नई दिल्ली। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट और सटीक आंसर कि हाल ही में एस्ट्रो जो फेस्टिवल है इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो आपकी तरफ से ए, बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शन है, और तीनों आपकी तरफ से आ रहे हैं ऑप्शन। तो बताइए जल्दी से इसका क्या होगा राइट और सटीक आंसर? तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। लद्दाख में हाल ही में एस्ट्रो फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। एस्ट्रो का नाम आप सुनकर किसका पता लगाएंगे? तो आप सभी को पता होगा जो अंतरिक्ष में जाता है उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं, उसी से संबंधित उनको उसी तरह की व्यवस्था की गई है इस फेस्टिवल के अंदर, और लद्दाख के अंदर ये शुरू किया गया है। और इसके अलावा लद्दाख की बात करें तो पेंगोंग झील आप सभी को पता होगा सबसे बड़ी झील है पेंगोंग झील। ये भी कहाँ पर स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित है। और हाल ही में लद्दाख के अंदर टेलीस्कोप भी शुरू किया गया था, मतलब रात में हम अंतरिक्ष को साफ देख सकते हैं, इसके लिए ये भी सुविधा शुरू की गई थी। और इसके अलावा लद्दाख की बात करें तो लद्दाख पहले मतलब जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था, पर क्या हुआ कि फिर 2019 के अंदर है ना लद्दाख वे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके उससे दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें से एक का नाम लद्दाख और एक का था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा बनाई गई थी, और विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष कह सकते हैं या विधानसभा में जो जम्मू कश्मीर के प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं वो है उमर अब्दुल्ला। और इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं बनाई गई है, मतलब कोई विधानसभा नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के कौन है यहाँ पर, मतलब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लद्दाख के वर्तमान में कौन है यहाँ पर, तो उप राज्यपाल कौन है। पहले इनमें 2 जिले थे, अब 4 और जिले बना दिए, कुल 6 जिले हो गए इस लद्दाख के अंदर। और राजधानी है वो है लेह, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंदौर की बात करें तो ये मैंने ऑप्शन क्यों लिया है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर की लिस्ट जारी होती है तब इंदौर, और उसके साथ इंदौर तो लगातार सालों से ही आ रहा है, पर इसके साथ अब सूरत भी जुड़ गया है, और ये सबसे स्वस्थ शहर है, ये भी आपको ध्यान है। और भारत का पहला शहर जहाँ पर जो भीख देना है वो अपराध में शामिल किया गया है, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा लखनऊ की बात करें तो गोमती नदी के किनारे, कौन सी लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। और नई दिल्ली तो मैंने आपको पहले ही बता दिया नई दिल्ली के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा रेल 1 ऐप को शुरू किया गया? ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाएगा, पर इतना इंपॉर्टेंट है कि आज वापस शामिल कर लिया गया, क्योंकि रेल 1 ऐप है हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन बी है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, ऑप्शन सी है राजीव कुमार के द्वारा, और ऑप्शन जो डी है वो ए व बी दोनों। तो हाल ही में रेल 1 ऐप है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा राइट और सटीक आंसर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है ऐप। तो इस ऐप की शुरुआत हमारे रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री तो वो है अश्विनी जी वैष्णव, इनके द्वारा शुरुआत की गई थी।
और इसके अलावा इसके उद्देश्य क्या है, शुरू करने का उद्देश्य क्या है कि सभी जो रेल से संबंधित सेवाएं हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आप सभी को मिल जाए, इसलिए इसे शुरू किया गया है त्वरित कार्य की प्रणाली के लिए। भारतीय रेल की बात करें तो सबसे पहले भारतीय रेल 1853 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और कहां से? मुंबई और ठाणे के मध्य इसकी शुरुआत हुई थी, 34 किलोमीटर। और उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं कि उस समय वायसराय कौन था जब भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय अभिनेत्री का नाम, जिसे हाल ही में किसमें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है बॉलीवुड की दृष्टि से कि हाल ही में कौन सी वो बॉलीवुड अभिनेत्री है जिसे बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल किया गया है। स्टार लगा लीजिए इस पर। और ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी है आलिया भट्ट, ऑप्शन सी है तमन्ना भाटिया और ऑप्शन जो डी है श्री कुमारी सिंह। तो किसे हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो जल्दी से बताइए, आपकी तरफ से अलग अलग आंसर आ रहे हैं और इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। दीपिका पादुकोण को हाल ही में हॉल ऑफ बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये भी, और ये शामिल होने वाली कौन सी अभिनेत्री या कौन सी भारतीय व्यक्तित्व बन चुकी है? तो ये 5वीं व्यक्तित्व बन चुकी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज के कुल हमारे कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन और इसका डिटेल से एनालिसिस। वीडियो का अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।